वॉइस भारत में आपका स्वागत है। हमारी पॉडकास्ट श्रृंखला में आज का आयोजन बहुत विशिष्ट है। जैसा कि सर्वविदित है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में देश भर में विविध प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। इसी सिलसिले में यह हमारा आज का पॉडकास्ट है। हमारे अतिथि हैं विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत अध्यक्ष श्री कपिल खन्ना जी। नमस्कार अध्यक्ष जी। नमस्कार और इस पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमन। कपिल जी, मैं इसी से शुरू करना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, इसमें विश्व हिंदू परिषद किस तरह अपना योगदान कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई थी। स्थापना की योजना जो बनी वो पूजनीय गुरुजी के मार्गदर्शन में, उनकी स्वयं की उपस्थिति में ये कार्य हुआ। विश्व हिंदू परिषद की सभी नीतियां, सभी कार्यकलाप और लगभग सभी वार्षिक बैठकों में पूजनीय गुरु जी का हर वर्ष रहना हुआ। ये स्वाभाविक ही है कि हमारे पैतृक जिसको कहा जाएगा संगठन, उसका शताब्दी वर्ष हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बड़े हर्ष का और उल्लास का और पर्व मनाने का अवसर है। उसी भाव से हम अपने इस पर्व को मना रहे हैं। पिछले दिनों अखबारों के जरिए संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी का एक वक्तव्य सामने आया था, मुझे भी देखने को मिला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर अब बन गया है और किसी और मंदिर की लड़ाई में संघ भाग नहीं लेगा। मैं इस बारे में आपसे ये जानना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद संघ का अनुसांगिक संगठन है, तो क्या यह निर्णय जैसा कि सरसंघ चालक जी ने कहा उसी तरह से विहिप पर भी लागू हो जाएगा और विहिप अपने को काशी विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को बहाल करने के आंदोलन से अपने को अलग कर लेगा? मुझे लगता है कि विश्व हिंदू परिषद अपने आप को हिंदू जनमानस और हिंदू हितों में होने वाले किसी भी कार्य से नहीं कर सकता है। समय अनुसार जिस किसी आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी, विश्व हिंदू परिषद उसको अपने हाथ में लेगा, उसको पूरा करेगा। पर समझने की बात यह है, जब हम राम मंदिर की बात करते थे तो राम मंदिर सिर्फ प्रभु राम का भव्य मंदिर बने, प्रभु राम का एक सुंदर मंदिर बने, सिर्फ हमारी यह आकांक्षा नहीं थी, हमारा लक्ष्य ये नहीं था। हमारा लक्ष्य इससे कहीं ऊपर था। अब समाज के सामने ये स्पष्ट भी हो रहा है। प्रभु राम का मंदिर अगर सिर्फ बनाना होता तो प्रभु राम तो कभी भी उस कार्य को पूर्ण कर सकते थे। हमारा तो ये मानना है, हमारे प्रभु जब चाहे जिस कार्य को कर सकते हैं। इसका उद्देश्य तो समाज परिवर्तन है, इसका उद्देश्य तो समस्त समाज को जोड़ना है, इसका उद्देश्य तो हम सब मिलकर अपने प्रतिष्ठान को पूर्ण करेंगे, अपने यज्ञ को पूर्ण करेंगे, समाज में ये विश्वास लाने की कार्य है। इसीलिए तो पूरे धैर्य से प्रतीक्षा की गई। दशकों का
अदालतों में केस लड़ा गया, शताब्दियों तक समाज ने संघर्ष किया। उसके बाद में जब हमें भारत के संविधान के अंतर्गत भारत की उच्चतम न्यायालय से सकारात्मक आदेश मिला, उसके बाद भी प्रभु राम का भव्य मंदिर बने, इसकी हमने जल्दी नहीं दिखाई। हमने किसी बिरला टाटा को बुलाकर यह नहीं कहा कि तुरंत आके मंदिर बनवा दो। तैयार थे ना सब लोग जी। एक इशारा करने की आवश्यकता थी ना, पर हमारा उद्देश्य तो वो नहीं है। हमें प्रभु राम का मंदिर ऐसा नहीं बनाना है जो किसी एक घराने से जुड़ जाए या किसी एक समाज के अंग के साथ जुड़ जाए। प्रभु राम का भव्य मंदिर बनेगा, वो हम सब के राम का बनेगा। हम राम के हैं, राम हम सब का है। हम सबको रामत्व को अपने जीवन में उतारना है। हम सबको उनके आदर्शों को अपने परिवार में उतारना है, अपने समाज में उतारना है और पूरे भारत को राम राज्य बनाना है। ये संदेश देना है। ये तभी पूर्ण होगा जब समाज को अपने खोए हुए या भ्रमित सम्मान की तरफ वापस लेकर जाना है। उनको याद दिलाना है उनकी शक्ति के बारे में। 900 करोड़ रुपया ही तो चाहिए था हमें मंदिर बनाने के लिए जी। 45 दिन में इस कार्य को पूर्ण करेंगे, ऐसा आह्वान लेकर समाज के सामने गए थे। समाज की शक्ति हमारे सामने आई ना। 15 दिन भी नहीं बीते थे, 300 करोड़ और ऊपर इकट्ठा हो गया। 20-25 दिन बीतते बीतते राशि 2000 करोड़ पार कर गई। ये समाज की शक्ति का परिचय समाज के सामने आया। हम एकत्रित हुए, हम सब जब इकट्ठे हुए और हम सब ने मिलकर एक लक्ष्य को हाथ में लिया, वो लक्ष्य पूर्ण हो गया। समाज को यह संदेश जाना है, इसके लिए योजना बनाई गई निधि समर्पण की। अब रामलला प्राण प्रतिष्ठित होने हैं। ये कार्य तो कैसे होता था, उसको भव्य आयोजन किया जाएगा। उसमें कुछ एक पंडित पुरोहित बुला लिए जाएंगे जी। कुछ एक राजा महाराजा आ जाएंगे, जो आज के शासक हैं वो आ जाएंगे, कार्य पूर्ण हो जाएगा। पर नहीं, ये कार्य हमारे रामलला प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। हमने शताब्दियों की प्रतीक्षा की है, तो उस कार्य को हम पूर्ण करेंगे, ये दर्शाते हुए कि हमारे समाज की एकता और एकजुटता सबके सामने भी आए और हमारे सामने भी आए। तय किया गया था दिल्ली में कि हम सबके पास जाएंगे, निमंत्रण देंगे। प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है रामलला की जी। हमारे प्रभु राम प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। पूजनीय संत पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे। हम सबको भी सहभागी होना है इस कार्यक्रम में। हम सब अयोध्या जी धाम तो नहीं पहुंच सकते जी। तो हम अपने पास के पूजा स्थल को, अपने पास के मंदिर को, अपने पास के स्थानक को, अपने पास के गुरुद्वारे को, अपने पास के बौद्ध विहार को उस दिन अयोध्या जी धाम बना लेंगे। बहुत अच्छा। पूजित अक्षत आए हैं, आपको निमंत्रण के साथ में हम ये पूजित अक्षत दे रहे हैं। आप उस दिन आएंगे और इन पूजित अक्षत को सामने रखकर पूजा करेंगे। पूजनीय संत अयोध्या जी धाम में रामलला प्राण प्रतिष्ठित होते ही पहली आरती उतारेंगे और हम करोड़ों हिंदू अपने पास के अयोध्या जी धाम में पूजनीय संतों के साथ मिलकर उस आरती को करेंगे। एक संदेश था जी। ये याद दिलाना था हमारे समाज को कि हम एकत्रित हैं और एकत्रित होकर हम जो चाहते हैं उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। मंदिर तो ये है हमारा। विश्व हिंदू परिषद
मंदिरों को एक अलग स्वरूप के साथ में समाज के सामने जो पहले इनका स्वरूप था प्रस्तुत करना चाहता है। हम सिर्फ 3 मंदिर में रुकने वाले नहीं हैं। प्रत्येक मंदिर परिवर्तन का बिंदु बनेगा। समाज परिवर्तन जहां से आएगा, समाज अपने नए रूप में सबके सामने आएगा। ये कार्य हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक आदर्श मंदिर प्रत्येक बस्ती में बने। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, उसको अगर हम देखेंगे तो मंदिर आधारित थी। मंदिर सिर्फ ईष्ट देव स्थापित हो गए और हमने पूजा अर्चना कर ली, सिर्फ इस कार्य को नहीं करते हैं। मंदिर इससे बहुत आगे हैं। एक ग्राम होता है जी। उस ग्राम के ग्राम देवता होते हैं। ग्राम देवता मंदिर में स्थापित होते हैं। वो ग्राम देवता सभी वासियों के हैं। वहां कोई जात पात का भेदभाव नहीं होता है। वो सबके एक ही हैं। जात पात तो था ही नहीं हमारे यहां। कहां था ये? जो कार्य हमें मिला उस कार्य को हमने आगे करना है। जो परिवार से हमने सीखा वो हमारा आगे जाएगा। ये वर्ण प्रथा थी। इसी के अंतर्गत तो हमने देखा ना जी। संत रविदास क्या कहते हैं, उनका क्या संदेश है? उन्होंने क्यों कहा मेरे को गंगा स्नान नहीं जाना है, मैं तो अपने कारज में लगा हुआ हूं। मेरी पहली पूजा मेरा कारज है। जो कारज मुझे मिला मेरे परिवार से वही मेरी पूजा है और मेरा सम्मान उस कार्य को करने में है। और यह संदेश उन्होंने समस्त समाज को दिया कि किसी को भी उसके कार्य से मत पहचानो। मेरे कार्य के अंदर ही मेरे को जब भी गंगा स्नान करना होगा मैं यहीं पर ही कर लूंगा, गंगा दर्शन कर लूंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक हो गया। तो हमारे मंदिर जो थे वो मंदिर सिर्फ पूजा अर्चना का स्थान नहीं थे। जीवन के सभी 16 संस्कारों का केंद्र हमारे मंदिर हैं। ये जो सैकड़ों वर्ष का संघर्ष हुआ उसमें कुछ एक ये कमियां हमारे समाज में आ गई, कुछ एक भ्रांतियां बन गई। उन भ्रांतियों को दूर करना है, उन कमियों को दूर करना है। मंदिर की उन व्यवस्थाओं को हमने सुदृढ़ करना है और वापस उसी पुराने भव्य रूप में लाना है। ये हमारा राम मंदिर प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक बस्ती में बनेगा। ये हमारा संकल्प है। हम 2 या 3 मंदिर में नहीं रुकने वाले हैं। ये विश्व हिंदू परिषद का लक्ष्य है। बहुत अच्छा बताया आपने। मुझे लग रहा है कि आपकी बात से टेम्पल इकोनॉमी भी ध्वनित हो रही है कि मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था पहले जैसा हुआ करती थी और मंदिर केवल पूजा की नहीं, संस्कृति और शिक्षा के भी केंद्र हुआ करते थे। आप उस तरह की कोई बात कह रहे हैं। लेकिन हम जो प्रश्न आपसे कर रहे हैं वो इस संदर्भ में है कि राम मंदिर जब बना, राम मंदिर पर जब फैसला आया तो बहुत सारे विद्वानों ने उसको सिविलाइजेशनल रिक्लेम कहा कि सिविलाइजेशनल रिक्लेम का ये अचीवमेंट है। तो यह बात तो उससे जुड़ी हुई है कि जो पहले मंदिर थे और खो गए, किसी ने तोड़ दिए, ये उनको बहाल करने की बात है। मैं यहां संदर्भ एक लेना चाहूंगा। 1990, 91, 92 में मैं बनारस में हुआ करता था, आजमबाग में। उस समय बनारस विश्व हिंदू परिषद की गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र था और श्रद्धेय अशोक सिंघल जी और श्री संत दीक्षित जी बराबर वहां दौरे करते थे। मैं एक बार गया उनसे मिलने के लिए और तो उन्होंने साक्षात्कार देते समय हमसे कहा, मैं कोट अनकोट उन्हीं का शब्द दोहरा रहा हूं, कि इसको साफ साफ छाप दीजिए कि 3 मंदिर दे दें, काशी, मथुरा, अयोध्या। अगर ये लोग दे देते हैं तो अच्छी बात, नहीं ये 30,000 मंदिरों का सवाल बनेगा और जितने टूटे हैं एक एक ले लिए जाएंगे। तो हम इस संदर्भ में इस बात को रख रहे थे कि
काशी और मथुरा के बारे में विहिप क्या दृष्टिकोण रख रहा है? विहिप का दृष्टिकोण क्या है? इसको कैसे अदालतों में केस चल रहे हैं, लेकिन एक पूजा स्थल विधेयक 1991 है जो अवरोध एकदम बना हुआ है। तो इन सारी चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने पूजा अधिनियम के बारे में जी कहा है, धर्मस्थल विधेयक। हाँ, ये विधेयक हमारा मानना है कि स्वयं में हमारे साथ, विशेषता हिंदुओं के साथ, इसके द्वारा अन्याय हो रहा है। हम संविधान के अंतर्गत किसी भी अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए भी हमें अनुमति नहीं है। ऐसा कोई भी कानून या नियम हो ही नहीं सकता है। हम पक्ष रखने की बात कर रहे हैं, हम और तो उससे आगे कुछ नहीं कह रहे हैं ना। तो इससे नहीं मुझे लगता है कोई कानून, कोई अदालत हमको रोकेगी। विश्व हिंदू परिषद ने प्रत्येक कार्य संविधान के अंतर्गत किया है। संविधान के अंतर्गत हमने देश की उच्चतम न्यायालय तक राम मंदिर का केस लड़ा, हमने उसमें सफलता प्राप्त की। इसी तरह से बाकी मंदिरों के बारे में भी हमारी तरफ से न्यायालयों में हम संपर्क कर रहे हैं, वहां अपनी एप्लीकेशन, याचिका डाल रहे हैं और उस सारे कार्य को कर रहे हैं। इस कार्य से रोकने का कोई मतलब ही नहीं है ना। ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है, इसको आंदोलन की श्रेणी में भी हम नहीं ले सकते हैं। ये तो मेरा अधिकार है, उस अधिकार का मैं पालन कर रहा हूं। अधिकार मुझे नहीं मिलेगा तो उसके लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। ये प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। मंदिर के उद्देश्य से समाज की एकजुटता के लक्ष्य को आप जोड़ रहे हैं। ऐसे में एक प्रश्न आ रहा है कि कुछ दिनों पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक नियमन किया था जिसे लेकर के समाज के एक वर्ग के लोग काफी नाराज थे। हालांकि अदालत ने उस पर रोक लगा दी है और कहा यही है कि 2012 का जो नियमन है वही लागू रहेगा। इस प्रश्न को आप कैसे देखते हैं कि इससे तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के इस रेगुलेशन से समाज में एक तरह का मतभेद बढ़ा, दूरी बढ़ी। आप इस प्रश्न को किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है कि ये विषय इस समय न्यायालय के समक्ष है। विषय की समीक्षा वहां की जा रही है। पहली बात तो ये कोई नियमक नहीं था, ये सिर्फ गाइडलाइंस गई थी। और गाइडलाइंस भी जो न्यायालय के द्वारा नियुक्त उनके अधिकारी थे और जो निर्देश थे कि जल्दी से गाइडलाइंस दी जाएं, उसके अंतर्गत गाइडलाइंस दी गई। गाइडलाइंस आने के बाद में उसके नियम बनते हैं, तो नियम बनाने का प्रोसेस उससे आगे का प्रोसेस होता है। जब गाइडलाइंस आई तो गाइडलाइंस के अंदर ही न्यायालय को कुछ ऐसा लगा कि कुछ एक गाइडलाइंस के बारे में इसमें ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं है और उसको रिव्यू किया जाए, ऐसा करके न्यायालय ने आदेश दिया है। जी, तो मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, अच्छा होगा। जहां तक विश्व हिंदू परिषद की बात है, हम जात पात इस सबको चाहते हैं कि इनकी कमियों को दूर किया जाए, इन दूरियों को पाटा जाए। समाज में ऊंच नीच भेदभाव ये सब नहीं होने चाहिए। उस सबके साथ में जो संविधान में एक विशेष व्यवस्था बनाई गई, दशकों के हम सब जानते हैं भेदभाव के कारण समाज में
जो एक गैप बन गया था, उसको दूर करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई, उस व्यवस्था का सम्मान होना चाहिए और उस व्यवस्था को चलना चाहिए, क्योंकि वो कमी हमको ही पूरी करनी है ना। जो हमारे पूर्वजों के द्वारा किसी भी कारण से आई, उस कमी को हम ही मिलकर दूर करेंगे। हमने अनेकों कुरीतियां दूर की है ना। जी जी। हमने सती प्रथा को समाप्त किया है ना। हमने दहेज प्रथा को काफी कुछ कंट्रोल में लाए हैं ना। हाँ, नियंत्रित हुआ। हम पर्दा प्रथा को अपने यहां पर नहीं आने देते ना जी। घूंघट वगैरह सब हमने बंद किया ना। हाँ ठीक है। ये कुरीतियां ही तो थी। इसी तरह से ऐसी ही कुरीति बन गई थी हमारा जात पात का भेदभाव। ये पहले नहीं था। हमारे यहां पर जात पात लिंग भेदभाव कभी नहीं हुआ है। सभी का बराबर सम्मान होता है। आज भी आप गांव में चले जाएंगे तब, जिन जातियों को हम कहते हैं शहरों के अंदर के ये जातियां नीची हैं, नीची मतलब नीचे काम करती हैं, जी जी, उन जातियों का वहां भी पूरा सम्मान है। कोई भी गांव में विवाह पूर्ण नहीं होगा जब तक नाई स्वयं आकर एक प्रथा को पूर्ण नहीं करेंगे। जी जी जी, ये ठीक कहा आपने। हर कोई की एक भूमिका है। जी हाँ। क्यों है वो भूमिका? क्योंकि वो उनका कार्य है और उस कार्य का उनको सम्मान मिलना है और सबका सम्मान पूरे समाज के इस ढांचे में व्याप्त रहे और मिलता रहे। ऐसी व्यवस्थाएं हमारी पुरानी ज्ञान परंपरा में पहले से ही डाल दी गई हैं। समय सिर्फ यह है, आवश्यकता जो है आज, वो इस विस्मृत हुई व्यवस्थाओं को उनके सही मूल स्वरूप में प्रस्तुत करने की और बताने की है। हम सबको मिलकर ये कार्य करना है। एक प्रश्न उठ रहा है ये कि जो पिछले दिनों माघ मेला जब चल रहा था तो बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य जी, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, उनसे प्रशासन का कुछ विवाद हुआ और वो स्नान नहीं कर पाए। बिना स्नान किए माघ मेले से, मौनी अमावस्या का स्नान किए बगैर ही वो लौट गए। इसको लेकर संतों में असंतोष देखने को मिला था, एक बड़े वर्ग के संतों को। विहिप शुरू से ही संत समाज वो संगठित करने पर बड़ा जोर देता रहा है, ये मैंने देखा है। 90, 91, 92 के दिनों में मैंने देखा था कैसे संगठित किया विहिप ने और जोड़ दिया अपने उद्देश्य से। तो ये जो सवाल उठा वहां और जो विवाद हुआ, उसको आप किस तरह समझना है? मुझे लगता है कि ऐसे विवाद होने नहीं चाहिए। विश्व हिंदू परिषद अपना जो कार्य करता है आज भी, हाँ, वो अपने मार्गदर्शक मंडल की देख रेख में, उनके मार्गदर्शन में करता है। और मार्गदर्शक मंडल के सभी जो सदस्य हैं वो पूजनीय संत होते हैं। पूजनीय संत अर्धवार्षिक बैठक करते हैं। विश्व हिंदू परिषद को अगले 6 महीने क्या कार्य करना है वो बताते हैं और विश्व हिंदू परिषद उसी के अनुरूप अपने कार्यों को करता है। 1984 में ऐसी ही बैठक में पूजनीय संतों ने राम मंदिर का कार्य विश्व हिंदू परिषद को दिया था। हमने समस्त हिंदू समाज के साथ मिलकर उस कार्य को पूर्ण किया। विश्व हिंदू परिषद अपनी इस मार्गदर्शक बैठक, जो मंडल की बैठक होती है, उसमें जब निर्णय लिए जाते हैं तो वाद विवाद सब होता है, पूजनीय संतों के बीच में ही होता है। निर्णय का उसके बाद में पहुंचने का कार्य भी होता है। हमारे लिए सभी पूजनीय संत सम्मानित हैं। कहीं पर कोई भी विवाद होगा हम तो चाहेंगे वो ना हो,
पर वाद विवाद तो हमारे धर्म और हमारी संस्कृति का एक अभिन्न भाग है। हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए ऐसा कि जो हमारे दायित्व या हमारे पद के अनुरूप नहीं है। जी। अब ये चिंतन करना समाज का कार्य है, पूजनीय संतों का कार्य है कि कहीं उनका व्यवहार उनके पद के अनुरूप तो नहीं था। हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे विवाद नहीं हो। ठीक है, अच्छा कहा आपने। एक प्रश्न जुड़ा हुआ है। जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो ये हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा लिखा है कि अनेक धाराएं जो थी, उसमें एक धारा ऐसी भी थी जो कहती थी कि गौ हत्या पर पाबंदी होनी चाहिए देश में, और बहुत सारे लोग इसके समर्थन में थे, लेकिन आज तक यह कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इस प्रश्न को आप कैसे देखेंगे? 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली। हमारा तो ये मानना है कि वो स्वतंत्रता नहीं थी, सिर्फ स्वाधीनता थी। स्वतंत्रता से पूर्व हमें कहा गया था, गांधी जी का यह स्वप्न था कि भारत राम राज्य बनेगा और सबसे पहला कार्य गो हत्या निषेध होगी, ये होगा। हुआ क्या? हमें हमारा तंत्र नहीं मिला, सिर्फ हम स्व के अधीन हुए, सिर्फ स्वाधीनता मिली। हम अभी तक प्रतीक्षारत हैं। ऐसे अनेकानेक कार्य हैं जिनके होने से राम राज्य हम कह सकते हैं कि बना है, पर वो कार्य नहीं हो रहे हैं। जी। इसी तरह से ये वाला कार्य तो अधूरा है। राज्यों के पास शक्तियां हैं, अपने यहां गो हत्या निषेध कर सकते हैं, प्रयास भी करते हैं। जिस जिस राज्य में हम ये समझते हैं कि धर्मपरायण शासन आता जा रहा है, वहां पर यह कार्य को किया जा रहा है। पर इस कार्य को करने के लिए जो तांत्रिक हमको सुविधा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, उसको पहले लाना हमारे लिए आवश्यक है। नहीं तो यह कार्य नहीं हो पाएगा। सिर्फ नियम बनने से, कानून बनने से यह कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। आज समाज को आवश्यकता है हमारी उस पुरानी खोई हुई जो गौ आधारित अर्थव्यवस्था थी, उसको दोबारा याद दिलाने की। हमारी गौ मां कभी भी किसी की मोहताज नहीं है, दूध नहीं देती है, तब भी प्रत्येक क्षण हमारी गौ मां हमारी चिंता कर रही है। हमारे गो अर्क से लेकर गोबर, इन सब के आधारित जो अर्थव्यवस्था है, ये हमारी सभी गौशालाओं को स्वावलंबी बना सकती है, अगर ठीक ढंग से हमारा शासन, हमारी तांत्रिक व्यवस्थाएं उनको लागू करें। जो शासक हमारे उनको ला रहे हैं व्यवस्थाओं को। उत्तर प्रदेश शासन को आप देखिए, अनेकानेक व्यवस्थाएं लाई गई हैं, अभी तक नीचे नहीं पहुंच पाई हैं। विश्व हिंदू परिषद प्रयासरत है कि ऐसी आदर्श गौशालाओं का निर्माण करके समाज के सामने प्रस्तुत करें। उन गौशालाओं के अंदर जब हम जाकर देखेंगे कि जिनको कहा जाता है कि बूढ़ी गौ मां है या ये गौ मां हमारी दूध नहीं दे रही है, वो गौ मां भी कैसे हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकती है, ये उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। एक बार यह कार्य पूर्ण होगा, कोई गौ मां को छोड़ेगा नहीं और इन कसाईयों की कुदृष्टि नहीं पहुंच पाएगी। विश्व हिंदू परिषद का युवा आयाम है बजरंग दल, जो 24 घंटे
पूरा वर्ष सर्दी गर्मी बरसात किसी की चिंता नहीं करता। कहीं पर भी इन कसाईयों का पता चलता है कि वो गौ माँ को हमारी उठा रहे हैं, पहुंच जाता है अपनी जान पर खेलकर। अनेकों बार बलिदान भी दिया है हमारे बजरंगियों ने। आज हम संतुष्टि से कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी संस्था बजरंग दल है, जिसने लाखों गौ मां को इन कसाईयों के हाथों से बचाया है। अधूरा कार्य है, पूर्ण होना चाहिए, और हम प्रभु राम की कृपा से इस कार्य को जल्दी पूर्ण करेंगे, शीघ्र पूर्ण करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। कपिल जी, हाल के कुछ वर्षों में घुसपैठ की समस्या प्रमुख समस्या बनकर आई है, खासकर बंगाल और असम जैसे राज्यों में, जहां कई जिले डेमोग्राफिकल चेंज की स्थिति को पहुंच गए हैं। डेमोग्राफी ही बदल गई है और इससे अब तो अछूता कोई राज्य नहीं है। शायद ही कोई राज्य हो जहां रोहिंग्या पहुंच न गए। यह एक तरह का राष्ट्रीय प्रश्न बन गया है, इससे कैसे निपटेंगे? राष्ट्रीय नहीं, यह अंतरराष्ट्रीय प्रश्न है। ठीक है। पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। ये चिंता की बात है और इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, ये हम सबको समझ आ रहा है। हजारों किलोमीटर दूर से हमारा वातावरण अलग है, मौसम वहां का अलग है, ऐसे भाषा अलग है। ऐसे स्थान पर हम आते हैं शरण लेने के लिए, ये क्या दर्शाता है? रोहिंग्या चलते हैं कहां से? म्यांमार से। और कहां आकर वो अपना डेरा जमाते हैं? जम्मू में। श्रीनगर नहीं जाते हैं, जहां पहले से ही मुस्लिम मेजोरिटी है, वो जम्मू में जाते हैं। इसी तरह से भारत के अनेकानेक ऐसे स्थानों पर जाकर अपना टोला जमाते हैं जहां पर हिंदू पहले से हैं, मुस्लिम मेजोरिटी नहीं है। ये डेमोग्राफिक परिवर्तन का एक टूल बनकर आते हैं। तो ये सोची समझी एक षड्यंत्र है जिसके अंतर्गत कार्य हो रहा है। हम डेमोग्राफिक परिवर्तन करेंगे, उसके साथ में हम अपने अनेकानेक जो कुचक्र हैं उनको भी करेंगे। लव जिहाद करेंगे, लैंड जिहाद करेंगे। हम सब देख रहे हैं ना किस तरह से इनके द्वारा ये काम किए जा रहे हैं। मैं परसों भोपाल में था, एक 19 वर्ष के मुस्लिम ने एक 16 वर्ष की हिंदू बच्ची को लव जिहाद, प्यार के जाल में फंसाया, उसकी वीडियोग्राफी की, उसके बाद में उसको अपने दोस्तों के आगे जाकर यौन शोषित होने दिया, धमकी दी कि धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो ये सारा हम सोशल मीडिया पर डाल देंगे। वो लड़की, उसमें हिम्मत आई, अपने परिवार को बताया। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि सैकड़ों लड़कियों के साथ वो ऐसा कर चुका है। एक 19 वर्ष का बच्चा ऐसे षड्यंत्रकारी नेटवर्क में जुड़ जाता है और जिसके द्वारा इन कार्यों को करता है। कैसी सोच है, ये कैसी विचारधारा है, कैसा मजहब इनको क्या क्या सिखा रहा है। हमारे यहां कभी ऐसा आपको मिलेगा? एक 19 वर्ष का हिंदू युवा, कभी आपने सोचा है कि उसकी सोच भी ऐसी बनेगी कि मैं एक लड़की से प्यार करूंगा और उसको धोखा दूंगा, ना सिर्फ धोखा दूंगा, उसको मैं इस तरह से शोषित करूंगा? ऐसा कभी नहीं मिलेगा।
ये डेमोग्राफिक परिवर्तन उसी सोच का एक छोटा सा अंश है। हम सबको मिलकर इस सोच से, इस विचारधारा से लड़ना है, इससे विजय प्राप्त करनी है। डेमोग्राफी की इस चुनौती से ही जुड़ा एक प्रश्न है धर्मांतरण का। अनेक राज्यों में ये देखने को मिल रहा है कि धर्मांतरण कराए जाते हैं, लालच देकर कराया जाता है, भय देकर कराया जाता है। इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अनेक अनेक राज्यों में नियम बनाए जा रहे हैं। नियमों का पालन तो होना ही चाहिए सख्ती से। नियम हमारे ठीक बने, ये होना ही चाहिए। उस सबसे ऊपर हमें हमारे समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। धर्मांतरण कैसे कैसे हो रहा है, ये हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे समाज के प्रत्येक अंग को इसके बारे में हमें बताने की आवश्यकता है। और जो हमारी अपनी कमियां हैं उसको तो हमें दूर करना ही है, उस पर तो हमें कार्य करना ही चाहिए। हमारे अपने समाज में ऊंच नीच भेदभाव, ये कुरीतियां सब समाप्त हो, हम सब मिलजुल कर रहें, हम सब एक दूसरे को यथोचित सम्मान दें, तो कौन जाएगा हमारे यहां से। आवश्यकता हमें अपने आप को मजबूत करने की है, हम सबको एकत्रित रहने की है। युवा वर्ग को शिक्षित करने की बात जब आपने कही तो एक प्रश्न खड़ा हो गया। आमतौर पर यह बात कही जाती थी कि इतिहास का लेखन और इतिहास का पाठन जो विद्यालयों में हो रहा है वह किसी विशेष दृष्टि से किया गया है और वह एक तरह से हिंदू इतिहास विरोधी इतिहास, लोग उसको विद्वान करार दे देते हैं कि उसको विशेष दृष्टि से लिखा गया है। इसको लेकर के पाठ्यक्रमों में बदलाव की भी मांग उठी कई बार। इस इतिहास के बारे में आप क्या सोचते हैं? 200 वर्ष पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। 1857 का पहला आंदोलन हुआ जी। उस समय ब्रिटिश सरकार ने वापस अपने हाथ में शासन लिया ईस्ट इंडिया कंपनी से। भारत का उस समय का समाज और उसकी संरचना, उसको स्टडी करने का कार्य किया गया, उसको कंपेयर किया गया उनके अपने समाज से। तो यह पाया गया कि उस समय ब्रिटेन के अंदर 3% शिक्षित जनसंख्या थी। लिटरेसी रेट 3% था सिर्फ, और भारत में वही लिटरेसी रेट जो था 99% था। हमारे 99% नागरिक, हमारे निवासी शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, स्वयं लेखन कर सकते थे। तो ध्यान में आया कि ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था पर ही सबसे पहला प्रहार होना चाहिए। उसी का हम सब परिणाम देख रहे हैं, ये जो शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई। हमारा प्रत्येक मंदिर हमारा शिक्षण संस्थान था। प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता नहीं थी, हमें किंडरगार्टन की आवश्यकता नहीं थी, गुरुकुल पद्धति भी थी। गांव का जो मंदिर है, हमारे ग्राम देवता के सामने बैठकर हमारे बच्चे किंडरगार्टन वो बन जाता था। वहीं से शिक्षा हमारे पुरोहित से, हमारे पंडित जी से प्राप्त करते थे। वो ज्ञान प्राप्त करके उनकी प्राइमरी एजुकेशन पूर्ण हो जाती थी। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पढ़ने लिखने की, वो उनकी वहीं पर ही पूर्ण हो जाती थी और वो बिल्कुल निःशुल्क होती थी। आगे बढ़कर जिन्होंने उच्चतम शिक्षा लेनी है, उसके लिए भारत में विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज होती थी, हम सब जानते हैं। ज्ञान का केंद्र भारत ही था। जिस किसी को शिक्षा लेनी थी वो यहीं आता था।
तो इन व्यवस्थाओं के अंदर हमारे यहां पर शिक्षा की कमी कभी नहीं थी। और जब तक हम शिक्षित अपनी व्यवस्था, जो हमारी सनातन व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत हो रहे थे, तब तक हमको भ्रमित बनाने वाली पुस्तकें या ये पुस्तकीय ज्ञान सफल नहीं था। इसलिए पहला काम किया गया, शिक्षा व्यवस्था को समाप्त किया गया। उसके स्थान पर ये स्कूल आधारित व्यवस्था बनी, जो कि उस समय प्रारंभ में चर्च के द्वारा ही चलती थी। जब ऐसी व्यवस्था आएगी और ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो वो शिक्षा कौन सी परोसेंगे हम समझ ही सकते हैं। उनके लिए महाराणा प्रताप तो नहीं है बताने वाला, जी जी, उनके लिए तो अकबर होगा। मुगलों के ऊपर आप किताब उठाएंगे इतिहास की, तो आपको 30-30, 40-40 पेज मिलेंगे। हाँ, यही समस्या है। चोला शासन के ऊपर क्या है? कुछ नहीं, कहीं वो एक पढ़े। शिवाजी महाराज के ऊपर क्या है? तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी। अब जब हम बात करते हैं कि हमें स्वतंत्रता 1947 में नहीं मिली, उसमें यह भी तो है, हमारा तंत्र आएगा तो हमारी शिक्षा पद्धति लाएगा, हमारी व्यवस्था लाएगा, हमारा समाज फिर से अपनी व्यवस्था को दोबारा आज के परिप्रेक्ष्य में लेकर आएगा। हम प्रयासरत हैं, समाज स्वीकार कर रहा है हमारे प्रयासों को, परिवर्तन आ रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में हमारे अपने जीवन काल में हम पुराना गौरव वाला भारत अपना पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करेंगे, जो पूरे विश्व का कल्याण करेगा। कबीर जी, शिक्षा, संस्कृति और समाज के प्रश्नों पर आपने अच्छी जानकारी दी हमें, हमारे दर्शकों को। इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद, हृदय से आभार। सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार, और उसके साथ में अनुरोध भी कि हम सब मिलकर, जो हमारा लक्ष्य है कि अपने सांस्कृतिक गौरव को हम दोबारा से वापस भारत में लेकर आएंगे, और उसके साथ में जो हमारा मूलभूत मंत्र है हमारे संस्कृति का, सर्वे भवन्तु सुखिना, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।